जेई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम सेकंड अटेम्प्ट पे और बेटर टारगेट करो कि कैसे भाई मैं और अच्छे परसेंटाइल ले आऊं। लेकिन जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो क्या करे? क्या सब चीजें अब उनके लिए खत्म हो गई? 2 साल पहले जो तुमने सपना देखा था कि एक टीयर 1 कॉलेज के अंदर जो है मुझे एडमिशन पाना है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो उम्मीदें तुमसे बांधी थी, क्या सब चीजें अब खत्म हो गई है? नहीं भाई, अभी भी तुम्हारे पास बिटसैट के रूप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक छोड़ो, 2 अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी बिटसैट के हमारे पास 2 अटेम्प्ट है जिसके थ्रू तुम्हें बिट्स पिलानी जैसे टीयर 1 कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो फिर उम्मीदें क्यों हारना? क्यों हम जो है जेई का ही गम बनाते रहे और जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़ दो? अब लेकिन सवाल यह आता है कि क्या मैं अभी से भी स्टार्ट करते हुए 300 प्लस का स्कोर बिटसैट एग्जाम के अंदर निकाल सकता हूं? और ये स्कोर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों सब बोलते हैं कि भाई बिटसैट में 300 ले आएगा तेरी लाइफ सेट है, तेरा जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पक्का है? क्योंकि 300 प्लस के स्कोर पे अगर हम देखें तो भाई कंप्यूटर साइंस का 2025 का कट ऑफ कितना गया था? पिलानी के लिए 304 गया था, गोवा के लिए 274 गया था, हैदराबाद के लिए 270 गया था। तो भाई ये स्कोर तुम्हें दिख रहा है 304, यही है एकदम एलीट ब्रांच। पिलानी सीएस तुम्हें यहां पे मिल जाएगा। और अगर 300 निकाल ले रहे हो तो गोवा और हैदराबाद तो पक्का ही हो गए, थोड़े से एफर्ट्स डाल लिए तो पिलानी सीएस भी मिल जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स जो है 300 का यहां पे टारगेट लेते हुए चलते। लेकिन मैं तुमसे पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहना चाहता हूं, झूठी उम्मीदें तुम्हें नहीं बनाऊंगा कि हाँ अभी स्टार्ट करोगे और 0 से सीधा जो है 300 प्लस निकाल लोगे केवल 60 दिन के अंदर। अरे भाई कोई हलवा है क्या? बिटसैट भी तो जेई जैसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तुम कोई अकेले तो बैठने नहीं वाले हो। लाखों स्टूडेंट्स जो है अभी भी बिटसैट एग्जाम के लिए बैठेंगे। लेकिन ये जरूर है कि दोनों एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट रहता है, दोनों के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट रहती है। और अगर तुमने सही स्ट्रेटजी को समझ लिया तो बिटसैट एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। अब हमारे लिए सही में यहाँ पे क्या चीज पॉसिबल है वो समझते। तो देखो, 0 से सीधा 300 प्लस का सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं जो है बस एक होप में ही निकल जाएगा पूरा टाइम। इससे बेटर क्या है, एक रियलिस्टिक गोल अपन सेट करते कि भाई कम से कम कट ऑफ तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं। कट ऑफ क्लियर करने का क्या मतलब है कि कोई भी ब्रांच तुम्हें जो है बिट्स पिलानी के अंदर कंफर्म हो जाए, भाई वो टैग तो जुड़ जाएगा कम से कम तुम्हारे साथ। उसके बाद देखते हैं ना कि कैसे और बेटर ब्रांच तक अपन पहुंच सकते। तो ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने स्कोर की रिक्वायरमेंट है? देखो, अगर ऐसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो भाई 181 182 पे तुम्हें बीई की जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाती। लेकिन ठीक है, उससे बेटर भी अपन ट्राई कर सकते हैं ना, और हो सकता है इस बार कट ऑफ फिर से बढ़ जाए। तो हम जो है बेटर ये लेते हुए चलते हैं कि 220 का स्कोर तो भाई किसी भी हालत में यहाँ पे टच करना है। इस पे हमारे लिए ये चीजें कंफर्म हो जाएगी कि किसी ना किसी कैंपस के अंदर हमें एक जो है डिसेंट ब्रांच यहाँ पे मिल जाए। तो ये तुम्हारा पहला यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अब ये टारगेट तुम्हारा यहाँ पे हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 60 दिन जो है हमें पूरे मिलेंगे? नहीं। अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो भाई यहाँ पे तुम्हारी बोर्ड्स की भी एग्जाम है, उसके साथ तुम्हें जो है यहाँ पे बिटसैट को क्रैक करना है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई बोर्ड्स का पेपर मेरा कब खत्म होगा, 12 मार्च को यहाँ पे जो है खत्म होगा, उसके बाद बिटसैट के लिए कितना टाइम बचा? सिर्फ 30 दिन का। तो अगर तुम अभी सोच रहे हो कि मैं पूरा बोर्ड्स को टाइम दे दूंगा फिर बिटसैट क्रैक कर लूंगा ना 1 महीने के अंदर, ठीक है 220 का स्कोर निकालना है निकाल लूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। तुम्हें अभी से ही फोकस ऐसे लेते हुए चलना पड़ेगा कि जब तक बोर्ड्स है बिटसैट बोर्ड्स दोनों पे फोकस किया, उसके बाद जो है यहाँ पे बिटसैट एग्जाम पे पूरी तरीके से फोकस किया। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें बोर्ड्स के थ्रू बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस तुम यहाँ पे जो है अपने बोर्ड के टॉपर हो। तो भाई वो वाला अपन तो छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे कितने चांसेस अपने हैं अपन को खुद ही पता है कि हम टॉपर बनेंगे। लेकिन जो दूसरा हमारे पास है कि हाँ भाई बिटसैट के स्कोर के थ्रू हमें एडमिशन मिलेगा, तो हमें बिटसैट में अच्छा स्कोर निकालना पड़ेगा। और उसके लिए तुम ये चीज समझो ना, पहले 30 दिन जो अभी तुम्हारे हैं उसमें बोर्ड्स और बिटसैट दोनों पे फोकस कर लो, और आखिरी के जो 30 दिन है उसमें पूरा भाई बिटसैट पे जान लगा देंगे। तब जाके जो है तुम कम से कम कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। अगर एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, अगर बेटर सिचुएशन में हो, जेईई मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल आ गए, तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पे एकदम ही 0 नहीं पर 93 94 लेट से 90 तक भी ले आए हो, तो भाई अब तो तुम्हारा यहाँ पे टारगेट यही होना चाहिए कि सीधा 300 प्लस पहुंच सकते। लेकिन जिनके उससे कम परसेंटाइल है, सबसे पहले भैया कट ऑफ क्लियर करने पे फोकस करो। अब देखो, यहाँ पे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से कुछ भी नहीं होगा। चीजों को प्रॉपर तरीके से भाई चलना पड़ेगा। जो 2 महीने है ना उसमें पूरी जान लगा देनी पड़ेगी। और बोर्ड्स के साथ अगर मैनेज करना चाहते हो तो तुम्हारे रिसोर्सेस भी ऐसे होने चाहिए जो कि कम टाइम में तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करा दे। इसी को समझते हुए
हमारी टीम 10Q चैलेंज ने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स। और ये कोई तुम्हारा कोई आम क्रैश कोर्स नहीं है कि जेई का कंटेंट यहाँ पे पढ़ा दिया, प्रॉपर बिटसेट ओरिएंटेड चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई गई है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जो डिलीटेड सिलेबस है उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश सब चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात, इसके अंदर तुम्हें एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई गई है। कई स्टूडेंट्स जो कि मेरे यहाँ पे शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि भाई क्वेश्चन को और भी कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते। और यही स्पीड मैटर करती है बिटसेट जैसी एग्जाम के लिए। और इसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, डीबीबी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट, मॉक टेस्ट। तो भाई ये सब के थ्रू तुम्हारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो तुम गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इस मेल आईडी पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, जाके इस पे जो है तुम कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अब ये तो हो गई कि भाई ठीक है, तुम्हें जो है प्रॉपर रिसोर्सेस हमने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर हमें टारगेट यहाँ पे जो है क्या सेट करते हुए चलना है वो समझते हैं। देखो भाई 300 प्लस का अगर तुम जो है स्कोर यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे हो, फिजिक्स में कम से कम 24 क्वेश्चन तुम्हें सही करने चाहिए, केमिस्ट्री में जो है 24 क्वेश्चन सही करने चाहिए, मैथ्स में 32 और एलआर एंड इंग्लिश में 24। तो इससे सीधा सीधा यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 80% जो है अपन को यहाँ पे पेपर सही करके आना है, तब जाके तुम्हारा यहाँ पे जो स्कोर बनेगा वो 300 प्लस पहुंच सकता है। आ रहा है भाई, सीधा सीधा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, ठीक है ना, कि भाई 80% अगर अपन ने जो है पेपर यहाँ पे सही कर लिया तब जाके हमें ये स्कोर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि विदाउट बोनस भी भाई 300 प्लस अचीव कर सकते। कई बार अपने सीनियर से सुना होगा कि नहीं भाई बोनस करने ही पड़ेंगे तब जाके ही 300 प्लस बनते। नहीं यार, बहुत से लोग होते जो कि बिना बोनस के भी यहाँ पे 300 प्लस का स्कोर निकालते, तो तुम भी उसमें से एक हो सकते हो। बस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे तुम्हें ये सोचना है, जितना सिलेबस करके जाओगे वो सारे के जो है मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे बनने चाहिए। पर बेटर अपना यही है कि अपन ठीक है जितना ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करें उतना सही है। अगर 130 तक पहुंच गए तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी अपनी एक्यूरेसी खराब भी रही, कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए, तो भी एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे अगर जो है मैं सिलेबस की बात करूं तो भाई तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पूरे सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करना है। ये नहीं कि जेई मेंस में जो चीजें आई थी बस उतना करके चले गए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जेई मेंस का सिलेबस इक्वल टू बिटसेट सिलेबस होता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। यहां पे तुम्हें जेई मेंस से थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा बिटसेट के लिए। क्या बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, यहां पे कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि जेई मेंस से हट गए थे लेकिन बिटसेट ने नहीं हटाए हैं। तो ये जैसे कि हो गए तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, यहाँ पे जो है एटॉमिक मॉडल्स हो जाते, तो ये भी जो है तुम्हारे यहाँ पे जेई मेंस से हट गया, लेकिन जो है बिटसेट में पूछा जाता है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर, एस ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्लेन जो तुम्हारा 3D वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि तुम्हें जो सिर्फ लाइंस पूछा जाता है जेई मेंस में, बिटसेट में प्लेन भी पूछा जाएगा, फिर वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट और ऐसे कई सारे दूसरे भी टॉपिक्स है। तो ये सभी के जो लिस्ट है ना वो टेलीग्राम चैनल पे हम डलवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर तुम बिटसेट को एम कर रहे हो, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। अब सिलेबस कंप्लीशन की हम डेट क्या लेते हुए चले, तो भाई देखो डेडलाइन यहाँ पे सेट कर लो 31 मार्च, उससे ज्यादा टाइम जो है हम नहीं दे सकते, क्योंकि 15 अप्रैल से तो हमारे यहाँ पे बिटसेट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन का वो जो टाइम है उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे मेहनत करनी है, वो सारी चीजें जो है अपने लिए यहाँ पे स्कोर बूस्टर साबित होगी। तो 31 मार्च तक का टारगेट रखना है। अब तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं भाई बोर्ड मेरे पेपर 15 को खत्म हो रहे तो मुश्किल से 15 दिन है, कैसे कर लूंगा? इसलिए भाई तुम्हें अभी से ही बिटसेट की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो भाई भला ही तुम्हारे बोर्ड चल रहे, लेकिन डेली का ये टारगेट रखो कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 50 क्वेश्चन कर लूं। और तुम्हें जो है क्वेश्चन कोई बहुत बड़े लेवल के तो उठाने नहीं है, ऐसे क्वेश्चन उठाने जो 1-1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाते। तो इस हिसाब से अगर जो है तुम यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलो तो भाई 2.5 से 3 घंटे के अंदर इनको जो है कंप्लीट कर सकते हो। और ठीक है ना यार, बोर्ड को मैं वही चीज फिर से रिपीट करूंगा, 90 के ऊपर ले आए, 85% के ऊपर ले आए, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम बिटसेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बोर्ड्स के पीछे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और बाकी रही बात कि तुम्हें क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करने, तो इसके लिए तुम्हें सिंपल से मैं सोर्सेस बता दे रहा हूं। देखो भाई फिजिक्स के लिए तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, एचसीवी के जो है तुम्हारे यहाँ पे वर्कड आउट एग्जाम्पल होते हैं, पीछे के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको कर लिया, प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, तुम्हें लगाने तो है, ठीक है, लास्ट 2 साल के लगा सकते हो या उससे पहले के भी लास्ट 2 साल के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है टारगेट रखो कि इतना कर लेना है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए, या फिर जेई मेंस के पीवाईक्यूज जो है तुम लास्ट 3 साल के जो है यहाँ पे लगा सकते हो। देखो सबसे पहले टारगेट तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही होना चाहिए तीनों के लिए, फिर जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है एक एक लेवल जो है नीचे आते जाना,
ठीक है, टाइम पे ही सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करेगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो भाई बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज कई बार डायरेक्ट रिपीट हो जाते। अभी तो तुम जानते हो फिजिक्स का भी जो लेवल है बोर्ड्स के अंदर काफी बढ़ चुका है। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे जो है बोर्ड्स की करते हो, वो तुम्हें बिटसैट में भी हेल्प करेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा जो है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जेईई मेंस के 2019-20 के लगा लेना, क्योंकि अभी के तो क्वेश्चंस का जो है लेवल अच्छा यहाँ पे बिल्ड हो गया है मैथ्स के अंदर, है ना। तो भाई 19-20 के तुम जो है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। अब रही बात स्पीड की, क्योंकि भाई देखो स्पीड ही तुम्हें बचाएगी यहाँ पे बिटसैट में। सीधी सी बात समझ लो, जेईई मेंस अगर तुम्हारा बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन की वजह से बिगड़ा होगा, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर मॉक टेस्ट नहीं दिया, या फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि अब बिटसैट तो क्रैक हो ही जाएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर और ऐड करना पड़ेगा, जो कि रहेगा स्पीड। तो भाई स्पीड हम कैसे अपनी बढ़ा सकते? सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को सबसे पहले मेमोराइज कर लो। तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही जनरल ग्लीशियर चीज कह दी मैंने। नहीं भाई, मैंने एग्जाम में होते हुए देखा है, टाइम के प्रेशर में स्टूडेंट्स फॉर्मूले ही भूल जाते। तो तुम्हारे को अगर कोई भाई नींद से भी जगाए ना कि भाई इसका फॉर्मूला बता, तुमसे बनना चाहिए। मेरी बात अभी जो है ऐसी लग रही होगी कि भाई क्या छोटी सी बात बता रहे हो, नहीं है छोटी सी बात। तुम्हें पेपर पे लिखते जाने पड़ेंगे फॉर्मूलेस, कि भाई तुम्हें फटाफट वहां पे क्लिक करना चाहिए एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को देख के क्या फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते। इसलिए सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से जो है रिटेन करो, जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स होती है, क्योंकि तुम्हें पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन के क्या अल्टरनेटिव अप्रोचेस भी पॉसिबल है, तो उस तरीके से उसको सॉल्व करते हो। चलो लेट्स से कि तुम्हें चीजें सारी जो है वेरिएबल टर्म्स में दे दी गई है, ऑप्शंस भी तुम्हारे वेरिएबल टर्म्स में, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैं एक्स की जगह कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। हो सकता है 0 से काम बन जाए, 1 से काम बन जाए, या जैसी कंडीशंस दी है वैसा कुछ काम बन जाए। तो ये सारी टेक्निक्स तुम्हें क्वेश्चंस में लगानी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस में तो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, मैं खुद कह रहा हूं नहीं लगेगी, लेकिन जितने क्वेश्चंस में लग जाए, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने भी लग जाए, वहां से जो टाइम सेव करोगे उससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लोगे। ये चीज का ध्यान रखो। और बाकी क्वेश्चंस को जो है ना एक प्रॉपर टाइमर के साथ सॉल्व करने की आदत डालो। अभी भी अगर सोचते हो कि यार एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूं वही बहुत है, नहीं भाई, टाइमर के साथ करो ना, क्योंकि वहां पे भी तुम्हारे पास टाइम का ही प्रेशर रहेगा। तुम्हें हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करना ही होगा, तभी जाके तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही अभी से ही टारगेट लेते हो, चलो एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। प्लस एलआर एंड इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो भाई, वेटेज उसका समझो 90 मार्क्स का है। तुम्हारे फिजिक्स का भी वेटेज कितना है? 90 का है। केमिस्ट्री का भी 90 का है। जब तुम इनके लिए इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो, तो एलआर एंड इंग्लिश में तो कम मेहनत डाल के तुम उतना स्कोर निकाल सकते हो। तो एलआर एंड इंग्लिश में जान लगाओ, थोड़ा सा टाइम निकालते चलो, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, ठीक है। और प्री रिक्विजिट की बात करूं, कुछ भी नहीं अलग से पढ़ना है यार, क्वेश्चंस करते जाओगे, चीजें अपने आप समझ में आती जाएगी। उसकी कोई थ्योरी फिक्स नहीं रहती ना भाई, हर बार पैटर्न चेंज हो सकता है, कभी जो है क्यूब लग जाए, कभी स्क्वायर का लॉजिक लग जाए। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने वैरायटीज तुम्हें समझ में आती जाएगी, और उतने जल्दी तुम्हें क्वेश्चंस में चीजें क्लिक करेगी। तो प्रैक्टिस ही है जो कि तुम्हें इस सेक्शन के अंदर परफेक्ट बना सकता है। सीधी सी बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस से ही तुम इस जो सेक्शन है इसमें अच्छा स्कोर यहां पे निकाल सकते हो। बाकी बात करूं मॉक टेस्ट की, भाई मॉक टेस्ट रहेंगे रियल किंग मेकर। जितने भी टॉपर से एक बार पूछना उनसे, क्या तुमने मॉक टेस्ट दिया था? मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुमसे 90% लोग कहेंगे हाँ भाई मॉक टेस्ट हमने दिए थे। बिना मॉक टेस्ट दिए हमें कैसे पता चलता हमारा स्कोर कहां पे है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते? ये सब चीजें तभी समझ सकते हो, समझ लो इस चीज को। तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, प्रॉपर रेलिवेंट मॉक टेस्ट। जैसे कि भाई हमारी टेस्ट सीरीज हो गई, उसमें हम प्रॉपर बोनस क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें प्रॉपर तरीके से जो है बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस वहां पे डालते हैं, क्योंकि हमारे ही स्टूडेंट्स हमें बताते हैं ना उनको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इस तरीके से भाई प्रॉपर रेलिवेंट मॉक टेस्ट तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे। बस एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 31 मार्च का अगर टारगेट लेते हो चल रहे हो, कंप्लीट करो। उसके बाद कम से कम जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट तुम्हें हर वीक देने पड़ेंगे। अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दे लेते हो तो काम बन जाएगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट के पहले जो है तुम यहाँ पे 10 और दे लेना, मतलब टोटल सेकंड अटेम्प्ट के पहले टारगेट लेते हो चलो 20 मॉक टेस्ट मुझे देने हैं, तब जाके फाइनली सेकंड अटेम्प्ट में तुम एक और अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। जिनका यहाँ पे बेस तैयार है वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेटर स्कोर तक पहुंच सकते हो, और सेकंड अटेम्प्ट में तो और बेटर तक पहुंच सकते। लेकिन जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, कट ऑफ क्लियर करो, 220 तक पहुंचो, सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हारे पास पूरे चांसेस है कि तुम 300 प्लस निकाल सकते हो। तो इसी के साथ तुम्हें जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वर्क करना पड़ेगा। चलो मेरे हिसाब से सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होगी। और अगर तुम यहाँ पे अपना बेस्ट देने को तैयार हो, ठीक है, अभी भी अगर हंसी मस्ती में सब चीजों को उड़ाना है, जेईई मेंस का रिजल्ट देख के भी अभी भी खी हंसी आ रही है,
तो जाने दो भाई, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी भी तुम अपनी मंजिल को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, एक टियर 1 कॉलेज में किसी भी हाल में पहुंचना है, तो यहां पे तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना टारगेट 300 प्लस, और सिर्फ लिखना नहीं है भाई, एकदम दिल में छाप लो कि किसी भी हालत में बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाना है। बाकी इस तरीके का कंटेंट लगातार मैं चैनल पे लाते रहूंगा। तुम मेरे साथ जो है भाई, मैं सेकंड अटेम्प्ट तक बने रहने वाला हूं, तो प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स डालो, मैं भी डालूंगा, मिलके जो है अपन यहाँ पे बिटसैट एग्जाम को क्रैक करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।